मुझे पता है कि आपको ये डिज़र्ट बहुत ही पसंद आने वाला है क्योंकि ये बनता ही इतने मज़े का है, इतनी ठंडक वाला, इतना सुकून देने वाला कि गर्मी में ऐसे लगेगा कि आपके पेट के अंदर एसी लग गया है। अस्सलाम वालेकुम। आज एक और मज़े की वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और आज हम बनाएंगे एक बहुत ही मज़े का और एनर्जेटिक सा स्वीट डिश जो कि समर के लिए बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करेगा आपके गर्म जो डेज़ हैं, जब आप दिन को खूब गर्मी बर्दाश्त करके तो आफ्टरनून में उठते हैं, बच्चे बड़े सब बहुत ही निढाल हुए होते हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा खुश कर देने वाला डिज़र्ट बनाया जाए जो आप सबको पसंद हो, उसमें एनर्जी भी हो, उसमें सबकी पसंद भी शामिल हो और हमें वो बहुत अच्छा भी लगे गर्मी के एक लंबे दिन के बाद आफ्टरनून में, यानी शाम के करीब। तो इसमें हम सबसे फेवरेट समर की चीज़ फ्रूट मैंगो का इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा हम इसमें इस्तेमाल करेंगे तुखमलंगा, जो गर्मी में बहुत ही अच्छी लगती हैं और हमारी बॉडी को बहुत ही ठंडक देती हैं। तो ये वैसे भी हमारे गट हेल्थ के लिए भी अच्छी होती हैं, इसमें बहुत सारा फाइबर होता है। इसके अलावा एक बहुत ही एनर्जेटिक सा इंग्रेडिएंट है सागो, यानी सागुदाना। ये हमने बॉयल करके तो इसको यहाँ पे रखा हुआ है, इसका इस्तेमाल हम करेंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ़ कलर्स की जेली है हमारे पास। मैंने यहाँ पे 3 कलर लिए हैं, आपको जो भी अवेलेबल हो, 1 हो 2, जितने भी, अगर 1 है तो भी वही काम करेगा, अगर 3 है तो थोड़ा रंग बिरंगा हो जाएगा। तो ये आप पे डिपेंड है। तो यहाँ पे हम अब दूध जो है उसको थोड़ा कुक करेंगे, उसको थोड़ा सा थिक करेंगे, जो कि हमारे ये डिज़र्ट है इसकी बेस होगा। तो आइए चलते हैं चूल्हे की तरफ और दूध की तैयारी करते हैं। मैं जो डिज़र्ट है उसको नीडो के साथ बनाऊंगी। आपके पास अगर फ्रेश दूध है तो आप फ्रेश दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर उस फ्रेश दूध के अंदर नीडो इस्तेमाल करके तो थोड़ा सा उसको ज़्यादा थिक करना चाहते हैं तो उस तरह से भी किया जा सकता है। इसमें और भी बड़ी वेरिएशन की जा सकती है, जो कि मैं साथ साथ आपको बताऊंगी। जब हम संभल करेंगे तो मैं साथ साथ आपको मालूमात भी दूंगी कि जेली जो है वो क्या काम करेगी आपकी बॉडी में, साबूदाना, इसी तरह से आम और ये तुखमलंगा हैं। तो ये सब चीज़ें मिलके हमारी ड्रिंक को हेल्थी और एनर्जेटिक कैसे बनाएंगी। तो आइए चलते हैं दूध को यहाँ पे तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी साबूदाना जो है वो 1 कप ले लिया था, जिसमें मैंने 3 कप पानी डाल के तो इसको पकने के लिए रख दिया था। तो आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन पक चुके हैं, क्योंकि तमाम दाने जो हैं वो ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। ये बिल्कुल वाइट होते हैं, लेकिन जब ये कुक हो जाते हैं तो ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। तो इसके बाद हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको स्टेन कर लेंगे और ऊपर ठंडा पानी जो है वो डाल देंगे। साबूदाने के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट हैं, जो कि हमारे पट्ठों को बहुत ज़्यादा ताकत देते हैं, हमारे पट्ठों की अफसाइश में यानी बढ़ाने में मदद करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है जो कि जिस्मानी ताकत में इजाफ़ा करती है, और प्रोटीन हमारी जो मसल्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह जो बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं उनके लिए साबूदाना बहुत ही बेहतरीन ग़िज़ा है। इसको मुख्तलिफ़ तरीके से अपनी ग़िज़ा में शामिल किया जाता रहा है। अब हम इसको इस तरह डिज़र्ट में या ड्रिंक्स में इस्तेमाल करने लग पड़े हैं। पहले दौर में लोग कमज़ोर बच्चों के लिए या बूढ़े लोगों के लिए इसको पेट की तकलीफ़ों के लिए या कमज़ोर बच्चों की जिस्मानी ताकत के लिए इस्तेमाल किया करते थे। खीर की शक्ल में इसको बनाया जाता था और इस तरह इसको इस्तेमाल किया जाता था। तो आज हम अपने ड्रिंक में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हमारी जिस्मानी क़ुव्वत में इज़ाफ़ा होगा, हड्डियों की नशोनुमा में बेहतरी आएगी, ब्लड प्रेशर बेहतर होता है, वज़न में कमी आती है और हाज़मे का निज़ाम जो है वो बेहतर होता है। इसी तौर पे विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होती है, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके लिए भी यह साबूदाना जो है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें फॉलिक एसिड होता है, विटामिन B6, जो कि बच्चों की बेहतरीन नशोनुमा के लिए बहुत फ़ायदेमंद समझा जाता है। तो ये ज़रूर अपनी ग़िज़ा में इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पे मैंने पानी ले लिया 2.5 कप, जिसमें मैं 1.5 कप नीडो मिल्क शामिल करके तो इसको अपनी डिज़र्ट का जो बेस दूध है वो बनाऊंगी। बिकॉज़ ऑफ पर्सनल रीज़न मैं उसको फ़्रेश दूध को इस्तेमाल नहीं कर रही। आप फ़्रेश दूध ले रहे हैं तो उसमें नीडो का भी इजाफ़ा करके उसको मोर थिक और मोज़ मज़े का बनाया जा सकता है। की और फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से शुगर का आप यहाँ पे इसको डाल सकते हैं। साथ ही दूध पकने के साथ साथ शुगर भी कुक हो जाएगी
और अगर नहीं डालना चाहते तो आम वैसे भी मीठा होता है, हमने आम को शामिल करना है दूध के अंदर। इसके अलावा जेली जो हैं उनके अंदर भी मिठास होती है, तो इस तरह आप अवॉइड भी कर सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है ये डिज़र्ट है और मीठा खाना पसंद करते हैं सब लोग। जो लोग चाहते हैं थोड़ा सा ज़्यादा मीठा तो उसको शामिल कर लीजिए इसी स्टेप के ऊपर। और जब ये तकरीबन रेडी हो जाएगा तो हम इसमें मैंगो का पल्प डाल देंगे। मैंगो को काट के उसको आप ब्लेंडर में डाल के मिक्स कर लें और फिर स्टेनर की मदद से उसको स्टेन कर लीजिए, क्योंकि हल्के से वो ऐसे रुआं सा होता है मैंगो के अंदर, जो कि डिज़र्ट में अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से आप इस स्टेप को पूरा कर लीजिए। क्योंकि मैंने ये स्टेप मिस कर दिया था, वीडियो को मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, तो इसी स्टेप के ऊपर मैं आपको बता रही हूँ। तो मैंने तकरीबन दूध को 15 मिनट तक कुक किया है। उसके बाद डिज़र्ट के जो असम्बलिंग का काम है वो स्टार्ट कर दिया था। जब तक हमारा दूध कुक हो रहा है उस वक्त तक हम मैंगोज़ जो हैं उनके इस तरह से पीसेस भी बना लेंगे, यानी स्क्वायर से बना लेंगे। और इसके बाद इनको हम ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे, जिसको हमने जो दूध हमारा कुक हो जाएगा उसके अंदर अच्छी तरीके से इसको ब्लेंड कर लेना है। मैंगो जो है वो बिल्कुल दूध के अंदर मिक्स हो चुका है और इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं। अब मैं इसको ठंडा करूँगी सिंक के अंदर रख के, तो ठंडा पानी साइड पे खोल देंगे तो दूध हमारा जो है ये मिक्सचर जो है ये ठंडा हो जाएगा। फिर हम इसको असम्बल करेंगे। दूध भी हमारा ठंडा हो चुका है और जेलीज़ को भी हमने काट लिया है। तो अब हम सारा दूध जो है उसको यहाँ पे डाल देंगे एक बाउल के अंदर। एक कोई अच्छा सा आप बाउल लीजिए जो प्रेजेंटेबल भी हो और आपकी तमाम जो दूध और बाकी चीज़ें जब आप मिक्स करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो थोड़ा बड़ा बर्तन हो। तो सागू जो है वो थोड़ा सा ऐसे हार्ड सा हो जाता है, तो इसमें मैं यहीं से दूध जो है वो बेस जो है उसको इस्तेमाल करके तो वापस, ताकि आसानी से ये मिक्स हो जाए सारे दूध में। तो जेली भी इस तरह हम इसको डाल लेंगे। पाइनएप्पल और बनाना और स्ट्रॉबेरी जेली जो है उसका इस्तेमाल किया। एक जेली हो तब भी ठीक है, 2 हैं 3 हैं, जो भी आपकी मर्ज़ी है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब तुख्म मरलंगा हम डालेंगे। तुख्म मरलंगा भी बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, इसको सुपर फूड में शुमार किया जाता है। तो ज़रूर ही इसको अपने खाने में, नाश्ते में तो ज़रूर इसको भिगो के इस्तेमाल किया कीजिए। तो यहाँ पे हमारा ये ड्रिंक जो है इसकी बेस बिल्कुल बन चुकी है। मैंगो चंक्स कुछ इसमें हम डाल देंगे, कुछ हम जब थोड़े से और हमने स्क्वेयर्स जो हैं वो बचा के रखे हुए हैं। जब हम ग्लासेस में इसको सर्व करेंगे तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा इस तरह गार्निश के लिए रखेंगे और साथ ड्राई रोस्ट बादाम जो हैं उसके साथ भी गार्निशिंग करेंगे। पाइनएप्पल और बनाना की जो जेली है उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। तो इस ड्रिंक में, इस डिज़र्ट में वो दोनों बहुत ही अच्छे, भी देखने में भी अच्छे लग रहे हैं और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और खाने में भी उसने बहुत मज़ा दिया। तो यहाँ पे ये मैं 3 किस्म के गिलास मैंने ले लिए हैं जिनमें मैं आपको सर्व करके बता रही हूँ। किशमिश अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं, कुछ लोगों को किशमिश बहुत पसंद होती है और अच्छी भी बहुत लगती है। हाँ जी, तो डिज़र्ट हमारा बन के रेडी है और अभी आपने देखा कि माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से असम्बल भी हुआ है और देखने में भी बहुत मज़े का लग रहा है। इस तरह से आप मुख्तलिफ़ जो ग्लासेस हैं उनमें इसको सर्व कर सकते हैं। आप अगर फ़ालूदे की सवैयाँ इसमें इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी बहुत ही अच्छा लगेगा। ठंडा-ठंडा सा और तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट करेंगी फ़ालूदे की सवैयों के साथ। और इसके बाद आप उसके साथ आइसक्रीम सर्व कर सकते हैं। जब आप इस तरह से ग्लासों में इसको सर्व करें तो साथ एक-एक स्कूप जो है वो आइसक्रीम का डाल लें, या फिर अगर घर में कुल्फ़ी बनाना चाहते हैं बादाम की तो वो तो बहुत ही शानदार हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये डिज़र्ट बहुत अच्छा लगेगा, बनाने में भी और खाने में भी। कमाल हो गया। आम की बहुत ज़्यादा, बहुत मज़े की इसमें टेस्ट है। जेली जो है वो एक और अलग ही लेवल के ऊपर इसके टेस्ट को ले जा रही है। बादाम का कॉम्बिनेशन अगर आप करना चाहते हैं तो ये घर के रोस्टेड बादाम हैं वो भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं इसके साथ। और तुख्म मलंगा और दूध का जो ये सारा ये मिक्सचर है ये इटसेल्फ बहुत ही मज़े का है। ज़रूर बनाइएगा और मुझे आपने फ़ीडबैक देनी है।
अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की दुआओं और इबादत में खुलूस पैदा फरमा के दर्जा कबूलियत अता फरमाए। किसी और अमेजिंग सी रेसिपी में मुलाकात होती है, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।